औरंगजेब को अब ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मान मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। गुड मॉर्निंग इंडिया एंड पाकिस्तान, नमस्ते लंदन एंड अमेरिका और पूरी दुनिया को मेरा सलाम। आज हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी के बारे में, जो कि संसद के ऊपर उनका एक बहुत ही बड़ा मजाक बनाया गया है। ऐसा मजाक बनाया गया है कि पूरी संसद के अंदर एक बवाल सा मच चुका है। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ भी संसद के अंदर काफी कुछ ज्यादा भड़क चुके हैं। उन्होंने यह तक बोल दिया है कि आपसे अगर कुछ नहीं होता तो आप उसको यूपी भेज दीजिए, हम उसका इलाज अच्छे से कर देंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर जब से ये मूवी आई है छावा, तब से लेकर औरंगजेब के ऊपर काफी चर्चा तेज हो चुकी है। अब महाराष्ट्र के अंदर समाजवादी पार्टी के अंदर अबू हाजमी, जिन्होंने औरंगजेब की तारीफ के अंदर कसीदे पढ़ दिए हैं, उसके बाद महाराष्ट्र की एक राजनीति के अंदर एक बहुत ही बड़ा विवाद छिड़ चुका है। यहाँ तक कि उन्हें इस संसद से निलंबित भी कर दिया है पूरे सत्र के लिए। जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई थी तब से लेकर प्राइमरी पार्लियामेंट अफसर चंद्रकांत पाटिल, जो कि बीजेपी के एक नेता और मंत्री भी है, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि अबू हाजमी को इस सत्र से निलंबित करना चाहिए। इसके बाद उनको इस संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। का बयान अत्यंत निंदनीय और दुखद है। मैं उसके बयान का निंदा करता हूँ। देखिए, जिस प्रकार से यह भारत देश जो है संवैधानिक देश है, लेकिन आखिर उनको निलंबित क्यों किया गया? आखिर उन्होंने औरंगजेब के ऊपर क्या बयान दिया था? वो औरंगजेब को एक क्रूर शासक नहीं मानते और औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिर बनाए हैं और इसके साथ साथ छावा मूवी के अंदर गलत तरीके से इतिहास बताया गया। इस बात को लेकर विवाद काफी जोरों से गर्मा चुका है और इसके साथ साथ उन्होंने एक घटना का भी और जिक्र किया है। बनारस के अंदर एक छोटी सी लड़की के साथ औरंगजेब का सिपाही उससे शादी करना चाहता था। तब औरंगजेब ने उस सिपाही को रोकने की कोशिश की थी और पंडितों के लिए मंदिर भी बनवाए थे। इसके साथ साथ महाराष्ट्र की पूरी राजनीति गर्मा गई थी और जो डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे, उन्होंने कहा है कि अबू हाजमी जैसे नेता देश के लिए हमेशा देशद्रोही का काम करते हैं और उन्हें संसद के अंदर बैठने की कोई जरूरत नहीं है। और उन्होंने छत्रपति शिवाजी और संभाजी महाराज का बहुत ही बड़ा अपमान किया है। इसके बाद से दोनों तरफ से बहुत ही ज्यादा बयानबाजी की गई और अबू हाजमी को निलंबित कर दिया गया है। पॉलिटिक्स के अंदर सब लोगों का टाइम जरूर देखा जाता है और सबका टाइम जरूर ना जरूर आता है। जब अबू हाजमी ने औरंगजेब के ऊपर बयान दिया तब उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया और ये चीजें होनी भी चाहिए, क्योंकि हम अपने स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने हमारी रक्षा की है, जिन्होंने हमारे देश के लिए हमेशा आगे बढ़कर लड़ाई की है, हमें उनका सम्मान जरूर करना चाहिए। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मान मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि
खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका, क्योंकि आज हम उन्हीं के ही देश के अंदर बैठकर ऐसी बातें कभी नहीं बोल सकते। कुछ लोग तो यह बात बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो आता है। उन्होंने काफी संसद के अंदर खरी खोटी सुनाई अबू हाजमी को। उन्होंने कहा है कि अगर उनका कोई इलाज अच्छे से नहीं कर पाता तो आप उनको वहां से निष्कासित करके यूपी भेज दीजिए, हम लोगों को उनका अच्छे से इलाज करना आता है। इसके बाद भाजपा के सभी लोगों ने अबू हाजमी के ऊपर लगातार तंज कसे और कांग्रेस वालों ने भी उनके ऊपर लगातार तंज कसे, और होना भी यही चाहिए। इसलिए मैंने अपनी कही हुई बातों को वापस लेने की बात कर दिया। मैंने कोई गलत बात तो किया नहीं था, लेकिन उसके बाद भी कि ये सब जो बवंडर चल रहा है, जो असेंबली रोकी जा रही है, असेंबली चले और बजट सेशन में कम से कम कुछ काम हो। कारपोरेशन इलेक्शन पिछले 3 साल से हुआ नहीं है, गलियां खराब पड़ी हैं, बहुत सारे काम रुके हुए हैं। इसलिए मैंने अपनी उन बातों को जो मैंने असेंबली में बाहर कहा था उसको मैंने वापस भी लिया है, लेकिन उसके बाद भी सस्पेंड किया गया। बाकी आप सब लोगों का क्या बोलना है ऐसे लोगों के ऊपर, आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए। मैं आप सब लोगों के रिप्लाई जरूर दूंगा। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।